बोलना, मुझे सब पत्नियों पतियों का पता है। पति बेचारा आएगा काम पर और बासी खाना खाएगा रात को। पत्नी बोलती है ले बना दिया, अगर टाइम पे आ गया खा लियो, नहीं तो छड़ा हुआ यही खाइयो। बासी खाना खाना पड़ता है। एक्सपीरियंस होल्डर है भाई साहब। 12 आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। मैंने तो एक नौकर ही रख लिया अपने घर में, उसको 5 साल से रखा। मैंने कहा अच्छा फ्रेश खाना खाना खिलाना है तेरे को। जब भी मैं जाता हूं वो उठकर मुझे खाना खिलाता है, हालेलुया। अब मैं 4 बजे घर जाऊंगा तो मुझे 4 बजे खाना खिलाएगा। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आप देखें स्क्रीन पर, टॉपिक आज यहोवा का ताजा फूड मिलेगा आपको। कौन सा फूड मिलेगा आज? ताजा भोजन मिलेगा आज। मैं कह रहा हूं बासी नहीं मिलेगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो अपने पड़ोसी को, बासी खाना है कि ताजा खाना है? ताजा। अरे बासी खाना है कि ताजा खाना? चर्च हालेलुया बोलने वाले आज ताजा फूड लेकर जाएंगे। आज कह रहा है फ्रेश फूड आएगा आपके घर में। कह रहा है फ्रेश नौकरी आएगी। कह रहा है फ्रेश चीजें आज आपके घर ट्रांसफर होंगी। चर्च कह रहा है कि आज वो मसा, आज परमेश्वर का वो मसा आपके ऊपर आएगा, जिसके कारण कह रहा है कि आपकी सैलरी, कह रहा वो नहीं कह रहा कि 2000 कमा रहे हो, 15,000 पति को 10 साल हो गए शादी हुए तुम्हारे साथ जुड़े हुए, लेकिन घर में आज भी 5,000 लेकर आ रहा है। अरे आज फ्रेश सैलरी आएगी चर्च। एक नया मन्ना रिलीज होगा आपके लिए। कह रहा है आपकी सैलरी डबल होगी अब से। औरत ने एक ही अंगूठी, एक ही कंगन, याद रखना आज आपके फायदे के लिए आज फ्रेश गोल्ड आएगा आपके पास। आपके तन पर पुराना कपड़ा नहीं होगा, फ्रेश कपड़े आएंगे। क्योंकि परमेश्वर ताजगी का परमेश्वर है। किन लोगों के साथ परमेश्वर ताजगी में रहना चाहता है? किन लोगों को ताजगी देना चाहता है? किन लोगों को ताजा बिजनेस, ताजे लोग, ताजा खाना, फ्रेश फूड देना चाहता है? कह रहा 3 प्रकार की बातें आप लिख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताजा फूड किसको मिलेगा? जो पवित्रताई में चलेगा। कह रहा कि और जो आज्ञा मानेगा परमेश्वर की, जो परमेश्वर की आज्ञा पर भरोसा रखेगा। और तीसरा कह रहा जो यहोवा पर भरोसा रखेगा उसको फ्रेश फूड मिलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से फ्रेश फूड लेने के लिए? अरे हाँ के ना? निर्गमन 16 के 19 को खोलें, फटाफट पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसीलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। 19 और 20 में क्लियर लिखा यहाँ पर। यहाँ क्या लिखा कि इजराइल के अंदर, कह रहा इजराइल के लोग जब मिस्र की गुलामी में रहते थे तो उस समय में वो वहां पर उनको खाना, अच्छा खाना नहीं मिलता था। उनको ईंट भूसा खाकर, पराली घास खाकर गुजारा करना पड़ता था। वो लोग गुलामी में थे और गुलामी में कह रहे कि फिरौन उनको एक गंदा फूड देता था। लेकिन परमेश्वर ने इजराइलियों से वादा किया, अगर तुम कह रहे कि जीवित परमेश्वर की आराधना करो तो आज के बाद कह रहा तुम्हारे घर में फ्रेश फूड आएगा यीशु मसीह के नाम में। अरे तत्ती तत्ती रोटियां आएंगी, गरम गरम रोटियां आएंगी। बासा खाना नहीं देता परमेश्वर। याद रखना कह रहा है कि अगर आज आपके फ्रिज में खाना पड़ा है, परमेश्वर वो नहीं कह रहा, आज फ्रेश फूड स्वर्ग से आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी माँ आपके लिए बनाए ना बनाए, आपकी पत्नी आपके लिए बनाए ना बनाए, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात आपको फ्रेश फूड, फ्रेश दूध आपको खिलाने और पिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर किन लोगों को मिलेगा? परमेश्वर ने कहा मूसा उन लोगों को जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके घर में मैंने आज तक कभी भी मैं घटी नहीं देखी। आपको समझना है, दाऊद बोलता है, कह रहा है कि मैंने एक भी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। कह रहा धर्मी जन को एक रात भी टुकड़े मांगता नहीं देखा, बासी खाना खाते हुए नहीं देखा। मूसा अपनी लाइफ के अंदर, मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। लेकिन इजरायली लोग जब वहां से निकल रहे थे तो परमेश्वर ने उनको कहा, कह रहा कि सुन ए लड़की, दान इकट्ठा करने का टाइम नहीं है, बैठ जा, मुझे इस समय दान नहीं चाहिए इनका, बैठ जा। और सुनो, आपको विश्वास करना है, जिसको दान डालना है, अपनी आशीष लेनी है, दान पेटी रखिए, डाल के जाए। सुनना, छेड़ना, बैठ जा वहीं पे, तब बैठ जा नीचे, डिस्टर्ब करती है। सुनो, इजराइल के अंदर परमेश्वर ने कह रहा है कि
मूसा को कहा, कह रहा इनको जाकर बोल, कह रहा कि अगर ये मेरा भय माने, मेरी आज्ञाओं पर चले, पवित्रताई का जीवन जिए और मुझ पर भरोसा रखें, तो कह रहा कि आज के बाद कह रहा इन्हें स्वर्ग से पकी पकाई गरम गरम रोटियां मैं गिरा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ये सुबह उठेंगे, इन्हें गेट के बाहर मिलेगा। आज लोग बोलते हैं मेरी मम्मी के पास सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है, मेरे डैडी के पास जॉब नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसा टाइम आएगा कि लोगों के पास आर्थिक तंगी होगी, लेकिन पवित्र आत्मा कहेगा गेट खोल, ग्राउंड के बाहर आपके लिए ताजा मन्ना पड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उस व्यक्ति के लिए, कह रहा जो परमेश्वर का भय मानता है। कह रहा यहाँ पर कह रहा लोग कहने लगे अरे ऐसे कैसे होगा, जब मिस्र देश में से निकल कर आए उन्हें 3 दिन खाना पानी नहीं मिला, तो उसी समय कोसने लगे और कहने लगे अरे अच्छे थे हम वहां पर, कम से कम फिरौन हमें बासी रोटियां तो दे देता था, लेकिन 3 दिन से हम भूखे और प्यासे, हमारे पास खाने को नहीं है। मूसा से लड़ने लगे, लेकिन मूसा ने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर इन्हें दिखा कि तू जिंदा परमेश्वर है, तू मन्ना गिराने वाला परमेश्वर है, और तू अपने लोगों के लिए कह रहा बेस्ट से बेस्ट फूड प्रोवाइड कराने वाला परमेश्वर है, बेस्ट से बेस्ट जॉब प्रोवाइड कराने वाला परमेश्वर है, बेस्ट से बेस्ट हीलिंग देने वाला परमेश्वर है, बेस्ट से बेस्ट काम बनाने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है कि बेस्ट से बेस्ट हाउस आपको देकर जाएगा आज रात। वो यीशु के नाम में कह रहा, लेकिन वो उस समय में निराश थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने उसको कहा, कह रहा फिर से पढ़ेंगे, देखो उसको क्या लिखा। हाँ, फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। कह रहा है उसने उसको कहा जाओ गेट के बाहर चेक करो और तुम्हें बाहर मन्ना गिरा मिलेगा, स्वर्ग की रोटियां। कह रहा कि स्वर्ग के कह रहा मन्ना जब सड़क पर वहां पर मैदान में मिला, तो उसी समय उसको मूसा ने आज्ञा दी थी कि एक एक व्यक्ति अपने लिए एक एक मन्ना उठाएगा। हालेलुया। कितना मन्ना उठाएगा? एक एक। लेकिन हमारे वॉलंटियरों की तरह पता नहीं कल मिले ना मिले, इधर भी भर ले, अरे लुधियाने वाली आई है, पंजाब वाली आई है, यूपी वाली, बिहार वाली, इधर भी उधर भी ठूस लिया। और उसी समय उन्होंने परमेश्वर की दास की बात नहीं मानी, और जैसे ही वो घर गए उसने कहा ले माँ तेरे लिए भी है, ले बाप तेरे लिए है, ले बच्चे तेरे लिए भी है। कह रहे और ये कह रहे ये हम उठा कर ले आए हैं, ज्यादा इसलिए उठा कर लाए हैं। कह रहे पता नहीं मूसा दोबारा प्रार्थना करे ना करे। अरे मूसा का क्या भरोसा, उसका परमेश्वर दोबारा दे ना दे, उनको विश्वास नहीं था, उठा कर ले आए। और उसी समय जैसे उन्होंने एक रोटी खाई, दोपहर को भूख लगी, दूसरी खाने गए, उसमें कीड़े पड़ गए बड़े बड़े। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की आशीषों में कीड़े जब पड़ते हैं जब वो परमेश्वर की दास की बात नहीं मानते। बहुत सारे लोगों कह के परमेश्वर की बातें जो नहीं मानते, बाइबल में लिखी हुई दी हुई आज्ञाओं को जब नहीं मानते, तो उनकी आशीषों में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग कह कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में, प्रॉब्लम्स में। लेकिन यहाँ पर इसने कहा कह के जाओ, कह के आज लोगों को बताओ, कह के परमेश्वर तुम्हें मन्ना खिलाएगा। और उन्होंने जब मन्ना उठाया और उसी समय परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। लेकिन इसी के जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे फटाफट, इसी के 16 और इसके 26 और 27 में देखो क्या लिखा। 6 दिन तो तुम लिखा 6 दिन तो तू उसे बटोर कर रखना, परंतु 7वें दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। हालेलुया। 7वां दिन संडे चर्च आने का दिन है। लिखा ये आज्ञा है परमेश्वर की। जो लोग संडे चर्च नहीं आते, जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते, वो स्पिरिचुअल फूड उन्हें नहीं मिलता, एक से एक कह रहे बेस्ट भोजन उन्हें नहीं मिलता, बेस्ट नौकरी परमेश्वर कभी उन्हें नहीं देता, बेस्ट जगह कभी नहीं देता। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर ये बात सीख ली है, कह रहे कि मैं परमेश्वर कभी भी विश्राम दिन को कह रहे कि तोड़ूंगा नहीं। अगर आप ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, आज नया मन्ना ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। हर संडे ऑनलाइन जुड़ते हैं, हर संडे आप चर्च आते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमारी ब्रांचों में जाते हैं, लिखा 6 दिन तो तू उसे बटोरना, लेकिन परंतु 7वें दिन नहीं। पहले एक दिन बटोरा, एक दिन का मन्ना गिराया, लेकिन जब वो लोग 6 दिन मांगने लगे तो परमेश्वर ने कहा ले मूसा इन्हें दिखा कि मैं आज यहोवा जोरावर चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारी मां से भी ज्यादा अच्छी रोटियां पोकर तुम्हारे लिए भेज सकता हूं। कह रहा के ले, कह रहा क्या दे 6 दिन काम नहीं करना पड़ेगा। कह रहा जाओ, कह रहा वो गए और उन्होंने 6 दिन रोटियां बटोरी। इसका मतलब आप 6 दिन फैक्ट्री में जाना, 6 दिन दुकान पर जाना, जितना जाओगे जितना कमाओगे, आपकी प्रोग्रेस बढ़ती चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हाँ आगे क्या लिखा 27 में, कह रहा तो भी लोगों में से कई निकम्मे लोग थे। करे कहीं कह रहा निकम्मे लोग थे, 7वें दिन भी बटोरने चले गए। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग दुकान खोल कर आए हैं 7वें दिन? कितने लोग अपने घर पर
इजरायली लोगों के अंदर एक बात थी, वो भैंसों का दूध भी निकालते नहीं थे, भैंसों को खाना भी नहीं डालते थे। वो लोग शनिवार को ही करा भैंसों को खोर में खाना डाल दिया करते थे कि ये 7वें दिन अपने आप खा लेगी, हमें कोई काम करना ना पड़े, हमें परमेश्वर की आराधना करनी पड़े। हालेलुया। करें तो लेकिन लिखा करा बटोरने के लिए बाहर गए, कहां गए? काम पर गए, फौरन गए, नौकरी पे गए, दुकान में गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आ रही है आज? कारण यही है, आपको शैतान जानबूझकर लालच देता है। संडे के दिन आपको नौकरियां देता है, आपके दुकान पर ज्यादा ग्राहक आएंगे, संडे के दिन आपको आपके मेहमान आएंगे, आपके मेहमान आएंगे संडे के दिन, जानकर आएंगे, और दिन नहीं आएंगे, कहेंगे हमारे पास टाइम है। लेकिन मैगी आंटी की तरह कुंडी लगा के आ जाना। हालेलुया। क्योंकि कुछ ना मिलेगा खाने को। आपके रिश्तेदार आएंगे, मैगी खाकर गुजारा करना पड़ेगा उन्हें बता देना हम संडे के दिन बाहर नहीं जाते, हम चर्च जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर बटोरना पड़ा। एक लाला था हरियाणा में, जब मैं सेवा करता था तो उस समय वो मेरे पास आया और प्रार्थना करवाता था। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा संडे का दिन तू कभी नहीं छोड़ेगा, दुकान बंद रखेगा। बोलता ठीक है, और उसका बिजनेस चल पड़ा। और 6 दिन ग्राहक पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती। लेकिन 7वें दिन फिर उसने क्या किया, कह रहा अपनी पत्नी की बातों में आ गया और बोलने लगा, कह रहा पता नहीं 7वें दिन भगवान कह रहा 6 दिन से ज्यादा काम आता है मेरी दुकान पर। उसने कहा ठीक है, कह रहा है कि घर बैठ के प्रार्थना कर लो। उसने कहा परमेश्वर तो यहाँ भी है, दुकान में भी है मेरी, वो तो जहां मर्जी चले जाओ वहां पर भी है। लेकिन परमेश्वर पुराने नियम को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो नए नियम को और पुराने नियम को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा, कह रहा है कि ना जाए, और वो लाला जाने लगा। उसने लाखों रुपया कमा लिया 1 महीने के अंदर। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, एक दिन संडे दुकान खोल कर आ रहा था। दुकान से जब वापिस आ रहा था तो बहुत सारी दुकानें बंद थी, लेकिन उसी की दुकान में डकैत आ गए, यूपी के पक्के डकैत। और कट्टा रखा और निकाल कर ले गए सारा सामान। कह रहे चलो चलो, और इसी समय चोरी कर लिया। और लाला लुट कर फुसुट कर घसीट कर आया मेरे पास, बोला कह रहा पापा सारा का सारा मन्ना चोर ले गए, डाकू ले गए। मैंने कहा तेरे अंदर कह रहा लालच आ गया था। परमेश्वर की बात जब हम नहीं मानते, जब उसकी दी हुई आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते, कह रहे कि उससे पहले से ज्यादा वो गरीब हो गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि आज रात अगर आप किसी भी हाल में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, पवित्र आत्मा कह रहा कि वहां बाहर नहीं है। हालेलुया। आज के दिन वो आपकी दुकान पर नहीं है। लिखा परमेश्वर बाहर नहीं है, लिखा परंतु उनको कुछ ना मिला, क्योंकि कह रहा बटोरने के लिए बाहर गए थे, परमेश्वर वहां नहीं था। कह रहा कि आप यहां बैठ जाना, उसके बाद घर जाना, आपके अकाउंट में मिरेकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो 6 दिन भी मिरेकल मनी करेगा, वो 6 दिन भी मिरेकल मनी करेगा। 7वें दिन अगर नहीं देगा तो सोमवार के दिन कह रहा डबल देगा आपको। आमीन। संडे का हिस्सा भी आपकी दुकान पर आएगा। आपको भरोसा होना चाहिए। कह रहा बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है परमेश्वर पे। है भगवान तू जाना, मैं क्या करूंगा तेरे को नहीं पता, मेरी दुकान चलती है, मैं डेयरी का काम करता हूं, तेरे को नहीं पता। हमारे सरपंच साहब 5 बजे दूध निकाल के आ गए यहाँ पर, सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा विश्वास करना है। एक दिन कह रहा कि अपने दिमाग में अपने बच्चों के लिए कह रहा मत पकाओ। आप अपने कैरियर को नहीं बना सकते, आप अपने परिवार के कैरियर को नहीं बना सकते, कोई पैसा आपके परिवार को नहीं बना सकता, लेकिन परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था और मुझे कार्ड देने के लिए आया, शादी का कार्ड देने के लिए आया, दोनों पति पत्नी जलंधर के अंदर। और बोले पादरी साहब, एक पास्टर के साथ आए, बोले कि पास्टर जी ये लो शादी का कार्ड है, मेरी बेटी की शादी में आ जाना। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा शादी में। बोले इतनी बड़ी बेइज्जती, मुंह पे ही कह रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे बोलना पड़ता है, जो बात है मुझे क्लियर बोलनी पड़ती है, क्योंकि मैं प्रॉफिट हूं। चाहे मुझे बुराई करे, चाहे कोई मुझे कुछ कहे, बहुत कुछ कहा। लोगों ने मुझे गालियां दी। एक बार शुरू में मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए भविष्यवाणी कर दी। मैंने कहा मोदी साहब फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे मुझे गालियां देने लगे, कमेंट्स करने लगे, और वो बन गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तीसरी हैट्रिक फिर मारेगा। मैं क्या कह रहा हूं मुझे नहीं पता क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये होने वाला है। आपको समझना है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप चाहे कुछ भी कर लो, जो होना है वो होना है संसार के अंदर।
यहां पर मैंने उसको कहा तेरी लड़की का तलाक हो जाएगा इसके साथ, अगर तूने इस बात को नहीं माना परमेश्वर का दंड तू उठाएगी, इस लड़के के साथ शादी नहीं करना। मैंने कहा तेरे को टाइम दे रहा हूं, 8वें दिन तू मेरे पास फिर आएगी रोती हुई। उसने कहा बाहर निकल कर पादरी को, किस बेवकूफ पादरी के पास ले आया है? कह रहे सारा मजा ही किरकिरा कर दिया, ब्याह था। कह रहे नहीं ये हरियाणा से आया, इसका बड़ा नाम है। कह रहे बड़ा नाम है इसके चर्च में तो 100 लोग सारे बैठे। कह रहा है कि थोड़े दिन में देखियो इसके चर्च भरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो पास्टर उसको समझा रहा था, लेकिन उसने मेरी बात को नहीं माना और पूरे 9वें दिन वो मेरे चर्च में आई और वो बोली पास्टर जी सच में मेरी बेटी का तलाक हो गया शादी होने के बाद। मैंने कहा प्रॉब्लम्स आपको समझ रहे हैं कि जब आप परमेश्वर के दास की बात मानकर काम शुरू नहीं करते आपकी आशीषें खराब होती हैं। कभी आप पूछते हैं परमेश्वर के दास से कि परमेश्वर के दास मुझे बता, प्रे टावर पर फोन करके पूछते हैं मैं विदेश जाऊं कि ना जाऊं, मैं पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर से पूछते हैं प्रार्थना में कि परमेश्वर मैं ये काम करूं या ना करूं। अरे आंसर मिले ना मिले, लेकिन जितने प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके लिए मन्ना प्रोवाइड कराता है रोज सुबह यीशु के नाम में। कह रहा जब आप प्रार्थना में बैठते हैं परमेश्वर आपको सलाह देने के लिए लोगों को भेजता है, विश्वास करना। कह रहा है कि आज रात जितने परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे आज पार हो जाएंगे। नामान नाम का एक व्यक्ति था और उसके शरीर पर कोढ़ था और लेकिन वो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन किसी ने उसको बताया, एक छोटी सी लड़की ने, कि परमेश्वर का एक दास है भविष्यवक्ता, उसका नाम एलीशा है और वो कह रहा है कि जो कह देता है, जो प्रार्थना कर देता है वो हो जाता है। और उसी समय वो ले हैंड प्रे कराने के लिए आया एलीशा के पास और उसी समय एलीशा को कहने लगा मेरे सिर पर हाथ रखकर ले हैंड प्रे कर। और उसने कहा जा मैं नहीं करूंगा। पादरी बजिंदर भी ऐसा ही बोलता है, मैं नहीं करूंगा। बाहर खड़े रहते हैं लोग, नाराज हो जाते हैं। पादरी बजिंदर चला गया। उसने कहा, एलीशा ने कहा कि जा पानी में डुबकी ले ले 7 बार। और लेकिन उसने मना कर दिया। उसके दोस्तों ने, सैनिक ने समझाया कि उसने कोई बड़ा काम तुझे कहने के लिए नहीं कहा। और गया, उसने 7 बार पानी में डुबकी लिया और जैसे ही पानी में डुबकी लिया उसका शरीर पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो गया यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय वो देखने लगा, बड़ा खुश हो गया और उसी समय वहां से मिट्टी उठाकर बोलने लगा, कह रहा कि मैं अपने देश में जाकर प्रचार करूंगा कि यहोवा चौरावरी परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहा यहोवा परमेश्वर है, पूरी दुनिया के ऊपर ये शासन करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसी समय आपको नहीं पता वो पानी में डुबकी लगाने से चंगा नहीं हुआ, वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है। कह रहा कोई कह रहा होगा ये क्या एप्पल, बाइबल में तो कहीं लिखा ही है एप्पल। मैं चाहे टमाटर तू तेरे बाप का क्या जा रहा, मैं दूंगा, प्रार्थना करके दूंगा। आप प्रार्थना करके खाना नहीं खाते क्या? मेरे ऊपर गिफ्ट है ये, मैं जिस सर पर हाथ लगाता हूं उनके घर में ब्लेसिंग आती है यीशु मसीह के नाम में।